सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता। सभी जीवों का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति। और कैसी भक्ति? अप्रतिहता, खंडित नहीं, रुकना नहीं चाहिए। ऐसी भक्ति हो जो चलते रहे, ना संडे ना मंडे ना सैटरडे। आज संडे है, छुट्टी है ना, छुट्टी नहीं है इसमें। इसमें कोई संडे मंडे नहीं होती है। ये आपको रोज रोज करना है, इसमें कोई खंडित नहीं, कोई रुकना नहीं है, ये चलते रहना है। अप्रतिहता हे आत्मा संपरिसिद्धति। इससे क्या होगा? आत्मा की संतुष्टि होगी। अभी तक तो खा खा के पेट की संतुष्टि हो रही है, आत्मा की संतुष्टि तो होती नहीं है। आत्मा कभी संतुष्ट हुआ क्या? घर में लड़ाई झगड़ा है, बाहर भी लड़ाई झगड़ा है, जहां जाओ वहीं असंतुष्टि। संतुष्टि कहां मिलेगा? नाम में मिलेगा। माला पकड़िए और भगवान के सामने ध्यान लगा करके भगवान को स्मरण करते हुए आप माला करिए, असली संतुष्टि मिलेगा, असली आत्मा की शांति मिलेगी, है ना। तो वासुदेव, अच्छा करने से क्या मिलेगा? ऐसा भक्ति करेंगे तो मिलेगा क्या? कल भी बोल रहे थे, क्या मिलेगा? फायदा क्या है भाई ये करने से? बोलते वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। वासुदेव भगवान की भक्ति करेंगे तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान और वैराग्य अपने से आ जाएगा। वासुदेव भगवान की भक्ति, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित अगर भक्ति करेंगे वासुदेव भगवान की, तो क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य अपने से आएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति के बेटे हैं ज्ञान वैराग्य। कल सुने थे ना हमने, भक्ति माता के बेटे हैं दोनों, ज्ञान वैराग्य। फिर उसके लिए अलग से ज्ञान किताब पढ़ो ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। भक्ति बढ़िया से करो, सारा ज्ञान होगा आपको। वैराग्य भी अपने आप आएगा। संसार से विरक्त कैसा होना है, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि हम घर छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करना नहीं पड़ेगा। मीरा जी को छोड़ना नहीं पड़ा था, वो अपने आप छूट गया था, है ना। घर अपने आप छूट गया था। ऐसा होता है, भक्त जो भक्ति में डूब जाता है वो अपने आप संसार छूट जाता है। फिर संसार में उसको छोड़ना नहीं पड़ता, वैराग्य के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैराग्य अपने आप आता है। तो क्यों? क्योंकि भक्ति किया, और भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं। और धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। धर्मानुष्ठान इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं ये किया, कथा करवाया तो मुझे इतना धन मुझे मिलेगा, इतना खर्चा किया तो मुझे उतना मिलेगा, है? तो इस धर्मानुष्ठान इसलिए नहीं किया जाता है कि संसार में भोग सके, इसलिए नहीं करना चाहिए। धर्मस्याय अपवर्गस्य, क्या करने के लिए? धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा नोत्पाद यदि रतिम श्रम एवहि केवलम। फिर भक्ति क्यों करना चाहिए? ये सब धर्मानुष्ठान क्यों करना चाहिए? बोले अपवर्गस्य, धर्मस्याय अपवर्गस्य, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। अपवर्ग माने जहां पर पवर्ग नहीं है। पवर्ग माने प फ ब भ म, ये पवर्ग है। क ख ग घ घ क वर्ग, च छ ज झ झ च वर्ग, ट ठ ड ढ ण ट वर्ग है, त थ द द न त वर्ग, और प फ ब भ म प वर्ग। इसको वर्ग बोला जाता है, 5 वर्ग है, पढ़े हैं आप लोगों ने, हैं? तो प वर्ग जो है, प फ ब भ म जो है प वर्ग है। प माने परिश्रम। भगवान के धाम जाने के बाद, अपवर्ग को प्राप्त करने के बाद कभी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा जितना आज करना पड़ता है। घर में जाओ, ताला लटका हुआ है, पत्नी कहीं काम करने गई है और पति कहीं और के काम करने गए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग है और घर में कोई नहीं,
इतना मेहनत करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। पत्नी कहीं और कमा रही है, पति कहीं और कमा रहा है, और बच्चे कहीं और कमा रहे हैं। अब बताइए वो इतना बड़ा घर किस लिए? भूत रहने के लिए है? इतना कमाना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन वहां चले जाएंगे तो कोई मेहनत नहीं है, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। और वहां पहुंचने के बाद पतन भी नहीं होगा, फिर इस संसार में गिरेंगे भी नहीं। माने पतन भी होता है, फिर कभी नहीं गिरेंगे इस संसार में। फ माने जहां पर इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि मुंह से फीज निकलने लग जाए। घोड़े लोग ज्यादा मेहनत करने से मुंह से फीज निकलने लग जाता है ना, है? हम भी इतना मेहनत करते हैं कि फीज निकल रहे। रात को ट्रेन में आ रहे थे है? बढ़िया सेकंड एसी में है, बढ़िया सो रहे हैं, बगल में एक घर कर रहे अब बताइए है? एक तो इतना परेशान हो गए, बोले कि 4-5 बज गया, अब बस करो, तुम उठ के बैठ जाओ, अब हम लोग को सोने दो अब हम लोग सोएंगे, तुम बहुत सो लिया। सो रही है भाई, क्या बात है, तुम उठ के बैठो तब हम सोएंगे है? इतना मेहनत कि मुंह से फीज निकले। दूसरा अर्थ है फल, फल आशा। वहां पहुंचने के बाद फल की इच्छा भी खत्म हो जाएगा। कोई ये करेंगे तो ये मिल जाएगा, कोई फल की इच्छा खत्म हो जाएगा। और ब माने बंधन। जहां जाने के बाद कोई बंधन नहीं रह जाएगा। यहां खूब बंधन है? पत्नी का बंधन, पति का बंधन, बच्चों का बंधन है। वृंदावन नहीं जा सकते, बच्चों का बंधन है? अभी हमारे बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, अभी स्कूल जाते हैं, ये है बंधन ही बंधन है, दुनिया भर की बंधन। इनमें सबसे बड़ा बंधन क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। ये सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा बंधन। जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, है? पड़ेगा, ये बंधन। जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, ये बंधन। इससे कोई मुक्त नहीं। रोगी होना पड़ेगा, बूढ़े होना पड़ेगा, ये बंधन। इनसे बड़ा बंधन और क्या हो सकता है? इससे कौन मुक्त है? करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी इन बंधनों में पड़े हुए हैं। बाकी कोई बंधन ना हो तब भी ये बंधन तो है ना। तो ब माने बंधन। वहां पहुंचने के बाद ये सारे बंधन खत्म। वहां ना जन्मना पड़ता है, एक ही बार 16 वर्ष का शरीर मिलेगा आपको, दिव्य शरीर। ना मरना पड़ता है, वहां मृत्यु नहीं है। वहां बूढ़े नहीं होना है। 16 वर्ष होकर एक दिन हो गया, बोल नहीं सकते, खत्म। एक दिन का भी होता ही नहीं है। वो 16 वर्ष का 16 वर्ष ही रहेगा। अब बूढ़े का तो बात ही छोड़िए, और उसको कोई रोग ही नहीं होगा। यहां जैसे कोरोना फोरोना नहीं चलता वहां, है? वहां कोई रोग नहीं तो अपवर प फ ब भ माने भय। वहां पहुंचने के बाद कोई भय नहीं रह जाएगा, अभय हो जाता है। अभय बाबू निर्भय हो जाता है, फिर कोई भय नहीं। यहां तो भय है, खूब पैसा है तो कोई चोरी ना कर ले जाए, बैंक बैलेंस है कहीं बैंक ना लूट, भय ही भय है। और अंतिम म माने मृत्यु। सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का है, मर ना जाए। तो वहां पहुंचने के बाद मृत्यु भी नहीं होती है। तो वहां उसको प्राप्त करने के लिए धर्म करना चाहिए। धर्मानुष्ठान, कथा करा रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, लोगों को ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, भक्तों का भोजन करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसलिए नहीं कि मुझे वो मिल जाए, अभी 1 लाख रुपया खर्चा किया तो मुझे 10 लाख मिले, ऐसी भावना से नहीं करनी चाहिए। धर्मानुष्ठान करो तो अपवर्ग की प्राप्ति के लिए करो, कि मुझे अपवर्ग मिले, भगवत प्राप्ति हो जाए, इन भक्तों के द्वारा, इन भक्तों की कृपा से मेरी भगवत प्राप्ति हो जाए। अपवर्ग की प्राप्ति के लिए होनी चाहिए।